हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। और फ्रेंड्स, बात कर रहे थे मॉडर्न पीरियड का, और मॉडर्न पीरियड में हम लोग गाल्सवर्दी को देख रहे थे। आज मॉडर्न पीरियड में गाल्सवर्दी के साथ साथ कुछ अन्य राइटर्स को भी देखेंगे। वन लाइनर है, फटाफट अंदाज में चलेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देयर वॉज ए बर्थ सर्टेनली वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम T.S. एलियट्स जर्नी ऑफ द मैगी। ठीक है, तो ये लाइन जो है T.S. एलियट का जो जर्नी ऑफ द मैगी उससे लिया गया है। फ्रेंड्स, बता दें कि जर्नी ऑफ द मैगी जो है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एक पोयम है, और पोयम जो है 43 लाइन्स का है। 43 लाइन्स का है, ये भी ध्यान रखने की बात है। लिखा गया था 1927 में और पब्लिश भी हुआ था 1927 में। फ्री वर्स में लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। T.S. एलियट की बात कर लें तो इनका पूरा नाम टॉमस स्टोन एलियट है, और इनका जो जन्म हुआ था वो 1888 में हुआ था फ्रेंड्स, और इनका जो डेथ हुआ था 1965 में हुआ था। क्लियर है, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। जोसलिन की बात करें, जोसलिन इज अ नॉवेलेट। कभी कभी देखिए फुल लेंथ नॉवेल माना जाता है, कहीं कहीं कुछ किताबों में नॉवेलेट माना जाता है। जो भी हो, या फुल लेंथ नॉवेल हो या नॉवेलेट हो, पहला नॉवेल है और जो जॉन सेंट जॉन से लिखा गया था। जोसलिन नॉवेलेट रिटेन बाय जॉन गाल्सवर्दी, और यह आया था फ्रेंड्स 1898 में आया था जोसलिन। और जोसलिन का मतलब होता है हैप्पी। ठीक है, हैप्पी बाई जॉन गाल्सवर्दी। जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखा करते थे स्टार्टिंग में, उसी की बात बता रहा है। ठीक है, कुछ लोग जोसलिन को नॉवेलेट और कुछ लोग फुल लेंथ नॉवेल मानते हैं। एज ए ड्रामाटिस्ट, जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनारो। आपको बता दें, जोन्स और पिनारो जो हैं ड्रामाटिस्ट हैं, उनके जो यथार्थवाद परंपरा से बिलोंग करते हैं। यानी रियलिस्ट ट्रेडिशन का मतलब होता है यथार्थवाद परंपरा। किसका? जोन्स पिनारो के। ऐसी एक संस्था है, मतलब इससे ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेज डिड गाल्सवर्दी राइट? तो बात करते हैं प्ले का, या कोई भी वर्क ये लिखा करते थे, चाहे एस्से हो चाहे नॉवेल हो। तो आपको बता दें, प्रॉब्लम प्ले लिखा करते थे, या प्रॉब्लम जो सोशल प्रॉब्लम हुआ करते तो उसी को ये ज़्यादा जिक्र किया करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जॉन गाल्सवर्दी के बारे में बताते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1867 में, और इनका डेथ हुआ था 1933 में। यह भी एक जानकारी रखने की चीज़ है। आगे कह रहा है कि मॉडर्न कॉमेडी इज रिटेन बाय जॉन गाल्सवर्दी। मॉडर्न कॉमेडी की आपको बता दें, मॉडर्न कॉमेडी आया था 1929 में। 1929 में आया था, और मॉडर्न कॉमेडी जो है इस सीक्वल टू फॉरसाइट सागा है, जो 1922 में आया था। फॉरसाइट सागा का सीक्वल है मॉडर्न कॉमेडी। ठीक है, ट्रोलॉजी जो ट्रोलॉजी माना जाता है जॉन गाल्सवर्दी का, उसमें से यह दूसरा हिस्सा है ये मॉडर्न कॉमेडी। ये मॉडर्न कॉमेडी के बारे में आपको बता दें, 1929 में पब्लिश हुआ था, और इसमें भी 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरलूड्स थे। पहला जो नॉवेल था द वाइट मंकी था, वाइट मंकी आया था 1924 में। उसके बाद एक इंटरलूड था ए साइलेंट वूविंग जो 1927 में आया था। फिर दूसरा जो नॉवेल था द सिल्वर स्पून आया था 1926 में आया था, नॉवेल है। फिर एक इंटरलूड आया था पासरबाई, और पासरबाई जो है आया था 1927 में। ठीक है, और अंतिम जो नॉवेल था स्वैन सॉन्ग वो आया था 1928 में। ये टोटल मिल करके मॉडर्न कॉमेडी का निर्माण करते हैं, जो 1929 में पब्लिश होता है बाय जॉन गाल्सवर्दी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जॉन गाल्सवर्दी आइडियाज़ ऑन ड्रामा आर फाउंड इन द इन ऑफ ट्रांजिक्विलिटी। यह एक वर्क है, द इन ऑफ ट्रांजिक्विलिटी, जो आया था 1912 में। प्री लाइफ फ्लाइट पोएट्री इज मेनली कंसर्न विद द फॉर्म एंड डिजाइन। तो प्री लाइफ फ्लाइट पोएट्री जो है फॉर्म एंड डिजाइन से कंसर्न करता है। लेडी ऑफ द लेक इज रिटन बाय वाल्टर स्कॉट। ठीक है, तो बात करते हैं, ए नरेटिव पोएम है लेडी ऑफ द लेक इज रिटन बाय वाल्टर स्कॉट, और ये आया था फ्रेंड्स 1810 में। कब आया था? 1810 में आया था लेडी ऑफ द लेक। ठीक है, द क्राइम इमेज की बात करता है, लव सॉन्ग ऑफ जेफ्रो फ्रॉक जो है अल्फ्रेड फ्रॉक बाय T.S. एलियट। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो इसमें यह आया था 1915 में, ये भी ध्यान रखने की बात है, 1915 में आया था। नेक्स्ट है लाइफ लाइक पिक्स इज अ प्ले बाय अर्डेन। लाइफ लाइक पिक्स जो है आया था
1958 में। और क्या बोलते हैं, जॉन आर्डेन की अगर बारे में बात करें, जो जॉन आर्डेन है वो उनका जो जन्म हुआ था 1930 में हुआ था और 2012 में इनका डेथ हुआ है फ्रेंड्स। एडमंड ब्लेंडन एडिटेड द वर्क ऑफ विल्फ्रेड ओवन, यह भी फैक्चुअल चीज़ है, ध्यान रख लीजिएगा। विच बॉय इन गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ फ्लाइज ऑफन मेड फन ऑफ द बाई अदर्स, तो पिगी जो कैरेक्टर है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का, वह ऑफन मेड फन ऑफ बाई अदर्स की बात कर रहा है, हमेशा थोड़ा सा मजाक किया करता था। और लॉर्ड ऑफ फ्लाइज की बात करते हैं तो यह आया है 1954 में, ठीक है। और विलियम गोल्डिंग की बात करते हैं तो 1911 में पैदा हुए थे और 1993 में इनका डेथ होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि विच ऑफ इट्स पोएम रिफर्स टू द फ्यूचर रियून ऑफ ट्रॉय, तो कह रहा है कि कौन से पोएम की बात कर रहा है, रियून ऑफ ट्रॉय, तो लीडा एंड स्वान की बात करते हैं तो यह कंपोज हुआ था 1923 में और 1924 में पब्लिश हुआ था, ध्यान रखिएगा। और यह है W.B. ईट्स के द्वारा लिखा गया और यह पब्लिश जो हुआ था द कैट एंड द मून, एक संग्रह है द कैट एंड द मून में यह पब्लिश हुआ था, लीडा एंड द स्वान। बात करते हैं अगर W.B. ईट्स के बारे में तो 1865 यानी 1865 में यह पैदा हुए थे और 1939 में इनका डेथ हुआ था, ठीक है। इन टू द लाइट हाउस द नेम ऑफ द पेंटर इज, तो लिली ब्रिस्को जो है उस पेंटर का नाम था टू द लाइट हाउस में। और टू द लाइट हाउस की अगर बात करते हैं तो एक नॉवेल है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। और वर्जीनिया वुल्फ का जो जन्म हुआ था 1882 में हुआ था और 1941 में इनका डेथ हुआ है, ठीक है। और टू द लाइट हाउस की बात करते हैं तो इसका आया है 1927 में पब्लिश हुआ था, 1927 में 1927। हु कॉल्ड वैल्यू जजमेंट्स इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म द डंकीज कैरेट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो ये जो क्रिटिक हैं नॉर्थरोप फ्राई जो है ना वो कैनेडियन है, ध्यान रखिएगा, कैनेडियन क्रिटिक हैं। आगे कह रहा था थियरी ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विथ, तो स्टैनली फिश जो है अमेरिकन एथर हैं, ठीक है, अमेरिकन एथर। गुलिवर ट्रेवल्स टू लेपुटा इज डिस्क्राइब्ड इन बुक 3, कह रहा है कि जो लेपुटा ध्यान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक फ्लाइंग मैंने उड़ता हुआ फ्लाइंग आइलैंड है, क्या है, फ्लाइंग आइलैंड है लेपुटा। गुलिवर ट्रेवल्स आया था 1726 में आया है, एक नॉवेल है और नॉवेल किसके द्वारा है, जोनाथन स्विफ्ट, एक राइटर है जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा ये लिखा गया है गुलिवर ट्रेवल्स। विच नॉवेल बाय वर्जीनिया वुल्फ डील्स विद द थीम ऑफ द ट्रांसजेंडर इन द ऑरलैंडो, जो ऑरलैंडो है वो इसको बोल देंगे ए बायोग्राफी, ऑरलैंडो ए बायोग्राफी, ठीक है। और पब्लिश हुआ था 1928 में वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा, एक नॉवेल है। आगे कह रहा है कि हेनरी विलकॉक्स इज़ द मेन कैरेक्टर इन हावर्ड्स एंड की बात बताते हैं, वो 1910 में पब्लिश हुआ था। और नॉवेल एक नॉवेल है बाई ई एम फोस्टर के द्वारा एक नॉवेल है हावर्ड्स एंड। हाउ कैन वी नो द डांसर फ्रॉम द डांस इज लाइन फ्रॉम एमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रेन, देखिएगा ये लाइन इंपॉर्टेंट है और लिया गया है एमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रेन से। और एमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रेन जो आया था वो 1928 में आया था, एक पोयम है और लिखा गया है ईट्स के द्वारा, W.B. ईट्स के द्वारा, ठीक है। और यह आयरलैंड का एक कॉन्वेंट स्कूल है, उसी पर यह पोयम लिखा गया है। मिस जीन मार्पल द कैरेक्टर अगाथा क्रिस्टीस नॉवेल इज़ अ डिटेक्टिव, यानी जो मिस जेन मार्पल जो है कैरेक्टर है वो एक उस नॉवेल में क्या है, डिटेक्टिव है। और अगाथा क्रिस्टी का जो नॉवेल था वो क्राइम नॉवेल है, क्या है, क्राइम नॉवेल में वह एक फिक्शनल कैरेक्टर है मिस जेन मार्पल, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। द कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड इम्सवर्थ एंड सर गैलाहेड अपीयर इन द नॉवेल्स ऑफ P.G.
वुडहाउस। ये देखिए एक राइटर हैं पीजी वुडहाउस के जो कैरेक्टर हैं ये दोनों वो उसके नावल के कैरेक्टर्स हैं। और पीजी वुडहाउस के बारे में बताता हूँ, इंग्लिश राइटर हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। द जनर ऑफ कैंपस नॉवेल, ध्यान रखिएगा कौन सा नॉवेल, कैंपस नॉवेल इज इनाग्रेटेड बाय किंग्सली एमिस। कैंपस नॉवेल इंपॉर्टेंट है, किंग्सली एमिस। और किंग्सली एमिस के बारे में बताते हैं, इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं और इनका जो जन्म हुआ था 1922 में और इनका डेथ हुआ था 1995 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन्हें 1986 में बुकर प्राइज़ मिला है किंग्सली एमिस को। इन विच नॉवेल डज विलियम गोल्डिंग प्रेजेंट द कन्फ्रंटेशन ऑफ निंडरथल मैन बाय क्रॉम्गनन मैन। तो कह रहा है कि द इनहेरिटर्स जो है उससे यह लिया गया है, उसमें इन्होंने प्रेजेंट किया है कॉन्फ्रंटेशन ऑफ निंडरथल मैन बाय क्रोमाग्नन मैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, द इनहेरिटर्स के बारे में बताता फ्रेंड्स, यह 1955 में पब्लिश हुआ था, ध्यान रखिएगा, और विलियम गोल्डिंग का एक नावल है। विच नावल हैज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ओपनिंग सेंटेंस एज द लास्ट लाइन ऑफ द नावल। तो कह रहा है कि ओपनिंग लाइन है और लास्ट लाइन भी है, तो इसका नाम है द फिनगन्स वेक। द फिनगन्स वेक जो है जेम्स जॉयस का एक नावल है, किसका, जेम्स जॉयस का, जेम्स जॉयस। ठीक है, और एक नावल है और इसका उत्पत्ति आया था 1939 में पब्लिश हुआ था। इन ब्रेव न्यू वर्ड एल्डस सक्सेल प्रेजेंट इटोपियन वर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। इसको लिखा गया था ब्रेव न्यू वर्ड को 1931 में और पब्लिश हुआ था 32 में, इटोपियन वर्ड। द ऑपरेसिव मास्टर डिपिक्टेड एनिमल फॉर्म इन मिस्टर जोन्स। तो कह रहा है जो ऑपरेसिव मास्टर है वो एनिमल फॉर्म में क्या मिस्टर जोन्स डिपिक्ट करता है, यानी ऑपरेसिव मास्टर जो डिपिक्टेड किया गया है वो कौन है, मिस्टर जोन्स हैं। और एक एलिगोरिकल नॉवेल है, ठीक है, बाय जॉर्ज ऑरवेल, और ये आया था फ्रेंड्स 1945 में। जी फ्रेजर द एथर ऑफ द गोल्डन बॉक एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स होता है मानवविज्ञानी थे। ठीक है, जी फ्रेजर। द एथर ऑफ द नॉवल कीम जो है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया है, और कीम जो आया था 1901 में आया था। रुडयार्ड किपलिंग की अगर बात करते हैं तो 1865 में पैदा हुए थे और 1936 में इनका डेथ हुआ था। द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है बाय सिंजे। सिंजे का मतलब होता है जॉन मिलिंगटन सिंजे, और द प्ले ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड जो आया था वो 1907 में आया था। 3 एक्ट कॉमेडी है, क्या है, 3 एक्ट कॉमेडी है, ध्यान रखिएगा। द नॉर्वेजियन प्ले राइट हु पॉपुलराइज प्रॉब्लम प्ले, किसने पॉपुलराइज किया था प्रॉब्लम प्ले को, वो हैं हेनरिक एब्सन, और कहाँ के हैं, नॉर्वे के थे। और इनका एक वर्क है डाल्स हाउस जो 1879 में आया, यानी 1879 में आया था डाल्स हाउस, हेनरिक एब्सन का, ध्यान रखिएगा। और इनकी बात बता दें 1828 में पैदा हुए थे, 1906 में इनका देहांत हो गया था। सॉरी। द क्रिटिक हु कंसिडर दैट ग्रेट लिटरेरी वर्क्स पोसेस मोरल एंड कल्चरल वैल्यूज़, तो एफ आर लिविस हैं। एफ आर लिविस जो हैं वो एक ब्रिटिश क्रिटिक हैं, क्या है, ब्रिटिश क्रिटिक हैं। ठीक है, आगे बता रहा है न्यू हिस्टोरिज्म लोकेट्स द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट विद द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। एज पर टी एस एलियट द मेटाफिजिकल पोएट फेल्ट दियर थॉट एज इमीडिएटली एज द अडोर ऑफ अ रोज। आगे कह रहा है कि बर्टोल्ट बर्चट इज नॉन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिक थिएटर, क्या है, इसके लिए जाने जाते हैं। बर्टोल्ट ब्रेच जो है वो एपिक थिएटर के लिए जाने जाते हैं। पोएट्री इज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स, लिया गया है इजरा पाउंड के वर्क से। पोएट्री इज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स, ये भी ध्यान रखिएगा। हु अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ये देखिए वर्क है, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, एक प्ले है बाय एडवर्ड एल्बी के द्वारा। यह एक क्या है, प्ले है, और यह आया था फ्रेंड्स 1962 में। ठीक है, द राइटर ऑफ ट्रॉटरनामा इज एलन सी
देखिए ट्रॉटरनामा के जो लेखक हैं वो एलन सीली हैं। एलन सीली, एलन सीली जो है एक इंडियन राइटर हैं, ध्यान रखिएगा, इंडियन राइटर हैं। कौन है? इंडियन राइटर। और यह नावल जो आया था 1988 में आया था, ठीक है। ट्रॉटरनामा नावल है, एलन सी का, इंडियन राइटर है। जी.एम. कोटची इज़ अ राइटर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी जी.एम. कोटची जो हैं वो साउथ अफ्रीका के राइटर हैं। हु इज़ द साइंस फिक्शन राइटर? साइंस फिक्शन राइटर आर्थर क्लार्क हैं, ये भी ध्यान रखने की बात है। साइंस फिक्शन राइटर आर्थर क्लार्क। नेक्स्ट है कि इमेजिज्म। इमेजिज्म का मतलब है स्कूल ऑफ पोइट्री दैट फ्लोरिस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ इजरा पाउंड। और जो इमेजिज्म क्या हुआ, फ्लोरिस्ड हुआ है, वो इजरा पाउंड के निर्देशन में हुआ है। हु इज़ द नोन फॉर द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म? आई ए रिचार्ड। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जाने जाते हैं आई ए रिचार्ड। ए राइजिंग इन द सन, फेमस प्ले बाय लॉरेन हैंसबरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। और ए राइजिंग इन द सन जो आया था 1959 में आया था, ठीक है, लॉरेन हैंसबरी के द्वारा। सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम, तो गाल्सवर्दी का जो कुछ भी वर्क था वो सोशल प्रॉब्लम को शो करता था। द एथर ऑफ द एसेट ट्रेडिशन एंड यूजुअल टैलेंट, टी.एस. एलियट के इसके राइटर हैं। और आगे कह रहे हैं कि द शेक्सपियर प्ले टर्न एज आर्टिस्टिक फेलियर, तो आर्टिस्टिक फेलियर टी.एस. एलियट ने किसको माना है? हैमलेट को माना है, ठीक है। और आर्टिस्टिक जो सक्सेस माना है वो मैकबेथ को माना है, ये ध्यान रखिएगा। द फार साइड सागा बिलोंग्स टू गाल्सवर्दी, जो पब्लिश हुआ था 1922 में। गंदन वाज बॉर्न इन द 1867 और डेथ हुआ था 1933 में। गाल्सवर्दी जस्टिस द लॉ इज व्हाट इज इट्स मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस इच वन स्टोन विच रेस्ट ऑन अनदर हैज बीन जज। तो जो गाल्सवर्दी का जो जज है, जो जस्टिस है 1910 में आया था, वो जज का इस स्टेटमेंट से लिया गया है। मेमोरेबल पॉइंट को देख लेते हैं। जॉन गाल्सवर्दी जो है फ्रेंड्स एक लास्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं इंग्लिश लिटरेचर के, जो क्रिटिकल रियलिज्म है उसमें कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारा नॉवेल्स लिखा है, ड्रामा लिखा है, शॉर्ट स्टोरी लिखा है, और सबका जो सोशल प्रॉब्लम है उसी को दिखाया गया है। और ये इनजस्टिस, टायरनी और एविल्स को समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि टी.एस. एलियट जो है इसमें अपने आप को क्लासिसिस्ट लिटरेचर में क्लासिसिस्ट मानते हैं, रॉयलिस्ट पॉलिटिक्स में मानते हैं, और एंग्लो कैथोलिक रिलीजन्स में मानते हैं, ठीक है। एलियट वाज मोटिवेटेड बाय द स्ट्रॉन्ग रिलीजियस एंड कंजर्वेटिव फीलिंग्स लेटर लाइफ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही मोटिवेट हुआ करते थे, स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फैथ की वजह से अपने आप को मोटिवेट किया करते थे। नेक्स्ट है कि हु कॉल्ड द वेस्टलैंड अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज़, तो आई.ए. रिचार्ड ने बोला है, और वेस्टलैंड की बात बताता हूँ 1922 में पब्लिश हुआ था, टी.एस. एलियट का वर्क है, ठीक है। द फर्स्ट प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी हुआ द सिल्वर बॉक्स, 1906 में पब्लिश हुआ था द सिल्वर बॉक्स। इन विच प्ले गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फॉर्डर, विलियम फॉर्डर को मिलते हैं ये जस्टिस में, जो 1910 में पब्लिश हुआ था। गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी, और गाल्सवर्दी जो है 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहा आज का वीडियो, ओके बाय बाय, टेक केयर।